दोस्तों बात करें जो अगला आईफोन 13 हो सकता है जो एप्पल अभी लॉन्च करने वाली है, वो शायद इंडिया में इलीगल हो सकता है या फिर किसी दूसरी कंट्रीज में। अरे मेरे कहने का मतलब है कि उसमें एक ऐसा फीचर आने वाला है जो फीचर काफी कंट्रीज में बेचना उस चीज को इलीगल हो जाता है। चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हो, पता लगाते हैं एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज है, क्यों एप्पल इसे इंप्लीमेंट कर रहा है और पीछे की कहानी क्या चल रही है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ये इलीगल फीचर होने वाला आईफोन का सबसे नया फीचर जो ताजा तरीन लीक हुआ और वो है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन का। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन इलीगल है, लेकिन बात यह है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफी सारी कंट्रीज के अंदर उसे इलीगल कर रखा है। इवन इंडिया में भी टेररिस्ट आतंकवादी इस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज ना करें और इस टाइप का सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज ना करें जो गवर्नमेंट से ट्रेस ना कर पाए। इस टाइप का कम्युनिकेशन इंडिया में पूरी तरीके से बैन लगा और सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया की काफी सारी कंट्रीज है। लगभग ग्लोबल बात करें तो 40% पॉपुलेशन जहां रहती है ना, वहां पे इस टाइप की चीजें कंप्लीटली बैन है। लेकिन बात है कि एप्पल ने इसे क्यों इंप्लीमेंट किया है। वेल, एप्पल के आईफोन में 5G तो आने वाला है, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा 4G का सपोर्ट, कॉलिंग का सपोर्ट, मैसेजिंग, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन एप्पल क्या करेगी इस बार आईफोन के अंदर एक स्पेशल बेस बैंड चिप को लगाएगी जिससे वो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे। अभी लीक्स के बारे में बात माने जो काफी पॉपुलर लीकर से आए थे, जैसे कि अगर हम मार्क गुरमैन की बात माने या फिर मिंची को की बात माने, उन्होंने बोल दिया कि सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होने वाला है। बेसिकली एप्पल ने ऐसा प्लान करा है कि दुनिया में काफी सारे सैटेलाइट नेटवर्क्स होते हैं जो कॉलिंग वगैरह की फैसिलिटी होती है, जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन होता है वो यहां पर प्रोवाइड करवाते हैं और इन सैटेलाइट नेटवर्क से ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। जिसकी बात करें कुछ सैटेलाइट नेटवर्क के नाम बताओ, जैसे ग्लोबल स्टार हो गया, इरिडियम नेटवर्क हो गया या फिर इनमारसैट हो गया। ये कुछ नाम है सैटेलाइट नेटवर्क के जो ग्लोबली एलईओ यानी कि लोअर ऑर्बिट अर्थ का जो रहता है ना उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं और वहां से जो कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल वैसा है जैसा एक जमाने में सैटेलाइट फोन आए थे ना, बड़े भारी बल्कि सैटेलाइट फोन होते थे जिन्हें यूज किया जाता था और उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। वेल, ये बात सही है, आज भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट फोन्स होते हैं वो यूज करते हैं, लेकिन उसे मिलिट्री और आर्मी के यूज के लिए रखा गया है ताकि वो किसी दूसरी कंट्री में जाए और वहां से उन्हें कम्युनिकेशन करना सिक्योर तरीके से। तो सैटेलाइट फोन का यहां पे आज भी यूज किया जाता है। इंडिया में भी ये चीज सिर्फ मिलिट्री के पास रखी गई है। बिल्कुल आपने सही सुना। और इस बार एप्पल ने कोशिश करी थी कि लोगों के मोबाइल फोन के अंदर इस बेसबैंड चिप को डाला जाए जिससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया जा सके। अब आप सोचो 5G तो वो डाल ही रहे, लेकिन इसको डालने का एक बेनिफिट क्या हुआ। बात यह कि एप्पल इसे इंप्लीमेंट करना चाहती है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। मान लीजिए आप किसी आइलैंड पे फंस गए, वहां पे मोबाइल फोन का एक भी टावर नहीं है, या फिर अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई जहां पे कोई भी डिस्ट्रॉय हो गया, सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, उसके बाद अगर आपको कम्युनिकेशन करना, इमरजेंसी सिग्नल भेजना, इमरजेंसी कॉल लगानी है, वो चीज आप कैसे कर सकते हो, ये सोच के उन्होंने यहां पे इंप्लीमेंट किया। ये बिल्कुल वैसे जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है ना आपका जीपीएस, उसको यहां इंप्लीमेंट किया गया था और जीपीएस को इंप्लीमेंट करके आप सैटेलाइट जो रहता है मोबाइल फोन उससे कम्युनिकेट करता और उसका फायदा उठा के इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है मोबाइल फोन की वो आपको पता चल जाती है। ऐसी इंडिया वालों ने भी अपना अनाविक सिस्टम बनाया था, वो भी सिमिलर चीज है, लेकिन इस चीज को यहां आगे ले जाके सैटेलाइट्स के थ्रू या कॉल्स मैसेज को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या पता आगे चल के डेटा वगैरह को भी परफॉर्म कर दें। कहने का मतलब है कि जैसे आपको इलॉन मस्क का स्टारलिंक देखने को मिलता है ना, स्टारलिंक भी सिमिलर चीज के ऊपर बेस्ड है कि वो सैटेलाइट के थ्रू दुनिया में कहीं भी आप बैठे हो तो आप इंटरनेट का यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन स्टारलिंक जो है वो भी इंडिया में रेगुलेशंस के अंदर नहीं आता। अभी भी स्टारलिंक को प्रॉपर सारी चीजें सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं मिले और लीगल में नहीं आती ये चीज, इसलिए इंडिया में इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। सिमिलर कहानी आईफोन के साथ है। तो क्या आईफोन भी क्या इंडिया में इलीगल हो जाएगा? बात की जाए तो कहानी काफी ज्यादा अलग है। एप्पल वालों ने तो अभी इनिशियली प्लान बनाया कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स लेगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में लोग किसी अच्छे नेटवर्क या स्टारलिंक जैसी चीज के साथ कनेक्ट कर जाए और उसके बाद मैसेजेस, डेटास और भी काफी सारे जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू करे। इस टाइप की चीजें भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली बात है कि इसमें लेटेंसी ज्यादा आएगी, स्लो रहेगा और सिर्फ लिमिटेड यूज केस के लिए रहेगा। कोई परमानेंट ऐसा नहीं रहेगा कि सिम कार्ड को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, 5G को रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं। और इंटरनेट भी रहेगा तो बहुत स्लो चलने वाला है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि आईफोन जो है वो सैटेलाइट नेटवर्क के आती अलग ही चीज हो जाएगी। ये सिर्फ बहुत ही लिमिटेड यूज के लिए रहेगा। इसलिए एप्पल अभी कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि इसे सिर्फ यूएस के अंदर ही एक्सक्लूसिव रखेगी। बिल्कुल आपने सही सुना, यूएस के अंदर ये चीज पूरी तरीके से लीगल है तो यूएस के अंदर से इंप्लीमेंट करेंगे ये लोग और उसके अंदर ये लोग देखें कि यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है। और यूएस में अगर ये चीज पॉपुलर होती, सक्सेसफुल होती, लोग इसका यूज करते हैं, फिर दूसरी कंट्रीज में ले जाएंगे।
पाएंगे। इवन हो सकता है कि इंडिया में जब iPhone 13 आए तो उसको इंडिया के हिसाब से, लीगल सिस्टम के हिसाब से लीगल करने के लिए यहाँ से जो बेस बैंड जो हार्डवेयर होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला, वो यहाँ से रिमूव कर दे। इवन इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे ये चीज़ बैन है। इंडिया के साथ साथ बात करें बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, काफ़ी सारे दूसरे देश भी हैं जहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है वो बैन है। तो इन कंट्रीज में अगर ये लोग अपने फोन्स को अगर लॉन्च करेंगे तो इन्हें ये जो हार्डवेयर है, जो फीचर है, डिसेबल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर से, या फिर इसका हार्डवेयर रिमूव करना पड़ेगा। अब ये बात करती है एप्पल के ऊपर कि एप्पल इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करती है। और सिर्फ ऐसी ही बात नहीं है, क्या आप लोग को मालूम है गूगल पिक्सल 4 जब आया था तो उसके अंदर आपको सोली रेडार चिप देखने को मिली थी, यानी कि मोशन जेस्चर करके आप फोन को कंट्रोल कर सकते थे। ये चीज याद है आप लोग को? और क्या आप लोग को मालूम है पिक्सल 4 इंडिया में नहीं आया था? पीछे का रीजन ये था कि जिन फ्रीक्वेंसीज पे काम करती थी वो फ्रीक्वेंसीज इंडिया में मिलिट्री के लिए यूज थी, इसलिए इंडिया में पिक्सल 4 गूगल लेकर नहीं आ पाई। और जो लोग इंपोर्ट करके ला रहे थे इंडिया में पिक्सल 4, और जैसे ही वो बूट कर रहे थे ये वाला फीचर वो इंडिया में यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसीज होती है ये रिजर्व करके रखी गई है मिलिट्री के लिए, और इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए कोई भी डिवाइस अगर आता है तो इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता, या फिर उसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इंडिया में आती वो डिसेबल हो जाए। आईफोन के साथ भी ऐसा केस हो सकता है इंडिया में जो आईफोन बिकने के लिए आए उसके अंदर आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन बिल्कुल भी देखने को ना मिले। और इवन ये भी हो सकता है कि इंडिया में अगर कोई बाहर से इंपोर्ट करके अगर ला रहा है, यूएसए से उठा के अगर इंडिया में ले, सोचेगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन चल जाएगा, वो चीज भी यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बेस्ड लॉक उस चीज को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर उस पर्टिकुलर आईफोन को यूज करना इंडिया में इलीगल हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना यहाँ पे। तो देखा तो एप्पल ने काफी चीज अच्छी यहाँ पे सोची, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वाईफाई नहीं है, मोबाइल टावर नहीं, फिर भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे इमरजेंसी कॉल्स वगैरह की जा सकती हैं। इस टाइप की चीजें अपकमिंग आईफोन 13, 14 और सब में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बात यह है, क्या इस टाइप की टेक्नोलॉजी जब ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या सच में सक्सेसफुल हो पाएगी? और या फिर ऐसा तो नहीं कि काफी सारी जो कंट्रीज है, मतलब रशिया में हो गया, श्रीलंका हो गया, काफी सारे ऐसे देशों में चीज इलीगल है, तो फिर क्या होगा कि ये चीज सिर्फ यूएस में एक्सक्लूसिव रहेगी, बाकी कंट्रीज में आएगी? ये देखने वाली बात होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर मेजॉरिटी कंट्रीज में अगर ये चीज ब्लॉक है तो हो सकता है आने वाले समय में ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला जो फीचर है ये यहां से हटा दे। तो देखा तो एप्पल काफी एक चीज अलग यहां पे कर रही है और एक ऐसा फीचर डाल के रख रही है जो काफी सारे देशों में इलीगल है। मतलब टू बी प्रिसाइज बात करें, 40% जो पॉपुलेशन जहां पे रहती है ना वर्ल्ड की, उनके लिए जो फीचर यूज करना वो पूरी तरीके से यूजलेस हो जाए, क्योंकि उनकी कंट्री में ये चीज इलीगल रहती है। ये बात जानने वाली है। और ये भी देखने वाली बात है कि एप्पल इस चीज को प्रमोट करेगी इमरजेंसी के मामले के लिए, कि आप कहीं भी फंस गए हो लेकिन अगर आपके पास आईफोन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करके आप एक इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी मैसेज सेंड कर सकते हो। देखने सुनने में चीज काफी ज्यादा यूजफुल लगती है, लेकिन सवाल आता है कि इसका मिसयूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, और दूसरे देश इस चीज को अपनाते कि नहीं अपनाते, ये देखने वाली बात होगी। देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह पे सही है। बाकी आप लोग क्या इसमें ओपिनियन है? क्या एप्पल यहाँ पे सही कर रही है इमरजेंसी कॉल वाला फीचर सैटेलाइट के थ्रू डाल के, या फिर बाकी सारी कंट्रीज जहाँ पे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, इसलिए वो चीज यहाँ पे खत्म कर रखी है? इस बारे में आप लोग का जो ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और देखने वाली बात होगी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो फीचर है आपको कितने देशों में देखने को मिलता है, और क्या इंडिया में चीज अगर कोई लेके आता है तो काम करेगी नहीं करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों सारी बातें खत्म होती है यहाँ पे आईफोन 13 के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी जो मुझे रिसेंटली पता लगी थी, सोचा था आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूं, और काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी तो मैं आपको बता देना चाहता था। बाय द वे आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन बात कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में गुड बाय।